जय माता की। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती में वर्णित 7वां अध्याय बताने जा रही हूँ। जगदम्बिकाय नमः। 7वां अध्याय प्रारंभ होता है। चंड और मुंड का वध। ऋषि बोले, तदंतर शुंभ की आज्ञा अनुसार चंड व मुंड चतुर्ग्नी सेना व संपूर्ण हथियारों से सुसज्जित होकर चल दिए और हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर स्थित देवी को मंद मंद मुस्कुराते हुए देखा। तब वे असुर धनुष और तलवार लेकर देवी की तरफ दौड़े, उसे पकड़ने के लिए बढ़े। तब उन शत्रुओं को इस प्रकार आता देखकर अंबिका ने क्रोध किया तो भगवती का मुख श्याम वर्ण का हो गया। उनकी टेढ़ी भौहें तथा माथे की सिकुड़न से तदंतर ही उसमें तलवार और पाश लिए चीते की चर्म की साड़ी व नर मुंडों की माला पहने हुए विचित्र खड्ग धारण किए हुए भयानक शुष्क शरीर, हड्डियों का ढांचा व अति लंबे शरीर वाली जीभ को मुख से बाहर लपलपाते हुए भयंकर लाल लाल आँखें जो भीतर को धसी हुई थी, ऐसी भयंकर विकराल मुखी काली प्रकट हुई। उनके भयंकर शब्द से सभी दिशाएं गूंज उठीं। वह देवी असुरों की सेना पर टूट पड़ी और असुरों का भक्षण करने लगी। पार्श्व रक्षक, अंकुशधारी महावत योद्धा और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती। इसी प्रकार घोड़े, रथ, युद्ध करने वाले सारथी समेत योद्धाओं को पकड़ कर मुख में डालकर दांतों से चबाती जा रही थीं। किसी के केशों को पकड़कर, किसी की गर्दन दबाकर, किसी के पैरों से कुचलकर, किसी को छाती से धक्का देकर मार दिया था। उन दैत्यों के फेंके हुए अस्त्र और महाअस्त्र को अपने मुख से पकड़ दांतों में दबाकर चूर्ण कर डालती थी। इसी प्रकार दुष्ट आत्मा बड़े शरीर वाले असुरों की समस्त सेना में कितनों को तलवार से, कितनों को खड्गबाण से मारा और कुछ दैत्यों को दांतों के अग्रभाग से मार डाला। देवी के द्वारा क्षण मात्र में ही असुरी सेना का विनाश होते हुए देखकर चंड उस अति भयंकर नेत्र वाली काली के सम्मुख बड़ी शीघ्रता से आया और उसने कहा, भयंकर बाणों की वर्षा करके तथा मुंड ने हजारों चक्र फेंके भयंकर नेत्र वाली देवी को ढक दिया। काली के मुख में प्रवेश करते हुए चक्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो बादलों में सूर्य के बहुतेरे मंडल प्रवेश कर रहे हैं। तदंतर अत्यधिक क्रोध पूर्ण हो भयंकर गर्जना करते हुए काली देवी ने विकट अट्टहास किया। उस समय मुख में दांतों की प्रभा से वे अति उज्ज्वल दिखाई पड़ती थीं। फिर देवी उठकर हाँ शब्द का उच्चारण करती हुई तलवार लेकर महादैत्य चंड के पीछे दौड़ी और उसके केश पकड़कर खड्ग से उसका सिर काट दिया। चंड को मरा हुआ देख मुंड भी देवी की तरफ दौड़ा तो कुपित हो देवी ने उसे तलवार से मारकर धरती पर डाल दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर शेष बची हुई सेना भी वहां से भाग गई। तत्पश्चात चंड और मुंड के सिर को लेकर काली देवी चंडिका देवी के समीप गईं और विकट अट्टहास करते हुए बोली, महापापी असुर चंड मुंड को संग्राम में मैंने मार दिया। अब इस युद्ध में शुंभ और निशुंभ को मारना है। ऋषि बोले, चंड और मुंड दोनों के सिरों को लाते हुए देख काली देवी से कल्याणकारी देवी मधुर शब्दों में बोली, हे देवी, तुम चंड और मुंड दोनों महाअसुरों को मारकर मेरे समीप ले आई हो। इस कारण आप संसार में चामुंडा देवी के नाम से विख्यात हो जाओगी। इति श्री मार्कंड पुराण के देवी महात्म्य में चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय समाप्त होता है।